कालिंदी फूल की डोल रे, जज राधा रमण हरि बोल रे, जज राधा रमण हरि बोल रे, जज राधा रमण मेरो राधा रमण, जज राधा रमण मेरो राधा रमण, जज राधा रमण, जज राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, जज राधा रमण हरि बोल रे, 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 जज राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं और प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो भागवत भगवान की जय हो ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याद्रवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सचन्दद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् भगवत्स्वरूपाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो पुराणः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री मदन मोहन सरकार की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन कि वो अपनी रसमयी भावमयी सरस वाणी से हम सबको बालकृष्ण लाल की मधुराति मधुर दिव्य लीलाओं का रसपान करा करके हमारे जीवन को धन्य एवं यशस्वी बनाए। पूज्य गुरुदेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं मृणदबालभवाभिभूतं
वंदे महापुरुष ते त्यक्त्वा स्वदस्तेजस्वरे सितिराजलक्ष्मी धर्मेष्ट्यारिवचसा यदिगारण्यम् मायामृगं दयतयेप्सितमन्वदावल् वन्दे महापुरुष ते कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदमा न चिराजहंसे प्राणप्रियाण समये कपवादपित्तै कण्ठावरोधनविदो स्मरणं गुरुस्तये वंशी विभूषिते करार नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हर गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हर गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे राधे जय जय श्री राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणावरणालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा वल्लभ लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तमती माताओं बहनों, आज हम और आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में हमने भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आनंद लिया। भगवान का जो जन्म है वो आनंद है, भगवान की जो कथा है वो आनंद है। भगवान का जन्म जब मनाया जा रहा था तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद जी के लाला भय, नंद जी के कृष्ण भय। सबने एक ही बात कही कि नंद के आनंद भय और जय कन्हैया लाल। नहीं, लाला नहीं हुआ है, बोले आनंद हुआ है। और प्रथम श्लोक महात्म में आपने सुना तो वहां भी यही कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। वो क्या? सचित आनंद। तो यहां पर क्या हुआ? आनंद। तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को नंदोत्सव की कथा 18 श्लोकों में सुनाई है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने
जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, नंद के आत्मज उत्पन्न हुए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि नंदस्त्व आत्मज उनके पुत्र हुए। सुखदेव जी को तो यह बात मालूम थी कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने कहा आत्मज उनके पुत्र। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि नंद जी के जोड़ा हुआ था, मिथुनम समझाए, दो, एक कन्या और एक पुत्र का जोड़ा हुआ था। एक थे नंदनंदन कृष्ण और एक थे वसुदेव नंदन कृष्ण। तो नंदनंदन जो कृष्ण थे वो वृंदावन में आज भी है। उनका नाम है नित्य निवृत्त निकुंज विहारी। जो वसुदेव नंदन थे वही केवल मथुरा गए और आगे की लीलाएं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नंदस्तु आदिमत उत्पन्ना, नंद के लाला भया। तो नंद जी को बड़ा ही प्रसन्नता हुई। 90 वर्ष की आयु में लाला भयो तो प्रसन्नता की बात ही है। तो महामना नंद जी महाराज ने आहूय विप्र वेदज्ञ, वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलायो और वाचित्वा स्वस्ति स्वस्ति वाचन करवाया। और कहते कार्यामास विधवत, पुत्र का जन्म भयो या लिए विधवत पूजा करवाई। किसकी? पितृदेवार्चनम तथा, अपने पितृ देवताओं की और देवताओं की पूजा की है। हमारे यहाँ कोई भी उत्सव होता है, महोत्सव होता है, तो हम अपने पितृ देवताओं को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका स्थान तो हमारे से ऊपर है। तो वही नंद जी ने किया। और धेनु नाम न्यूते प्रादद, नंद महाराज जी ने 2 लाख गायों का दान कर दिया। और गाय भी ऐसी नहीं थी, पयस्वनी तरुणी शील रूपा, दूध देने वाली गाय। कहीं किसी को जब समय ऊपर जाने का होता है तो लोग गौदान करते हैं। कहीं से बछिया लाए और पकड़ा दी, तो वो गौदान थोड़ी होता है। नंद महाराज जी ने जो गाय दान करी है ना, वो पैसुनी दूध देने वाली गायों का दान किया। सील रूपा, सीधी सच्ची गाय दी। कोई कोई गाय ऐसी श्रृंखल होती है जहां कोई एक व्यक्ति ही जा पाएगा, आगे कोई नहीं जा सकता, इसलिए सील रूपा। और सभी गायों के खुर चांदी से और सींग सोने से मढ़ा करके दान दिया। 2 लाख गायों का दान दिया। ऐसा कहते हैं सुखदेव जी महाराज के उन्होंने इतना दान किया, इतना दान किया कि उनके पास कुछ बचा भी नहीं था। बड़े बड़े तिल तिल के पहाड़ बनवा करके वह दान किए। और 100 मंगल गिरो विप्रा, जो भी ब्राह्मण आते उनको जो दान दक्षिणा चाहिए वो प्रदान कर देते थे। सूत मांगत बंदीजन आए। हमारे यहाँ भी जन्म में सूत मंगत बंदीजन नहीं आते हैं। बालक का जन्म होता है तो हम लोगों के यहाँ भी तो आते हैं।
समझ गए होंगे। हाँ, बोलो राधे राधे, सब समझदार है। तो सौमंगल गिरो विप्रा, सूत मंगल बंदी जनों के लिए भी गाय दान, जो भी जिसको चाहिए वो उन्होंने उनको प्रदान कर दिया। आज व्रत की समृद्धि भगवान के जन्म के बाद ऐसी हो गई है कि बड़ा ही आनंदमय और पुण्यमय माहौल हो गया है। कहते गावो वृषा बत्सरा हद्रा तेल रूसिता। आज भगवान के जन्म की खुशी सभी को है। लाला कृष्ण को जन्म भयो तो जितनी भी ब्रजवासी हैं, वहां की गाय हैं, सबको प्रसन्नता है। जैसे यह जानकारी है कि ये हमारे अपने ही हैं। भगवान ने कहा था ना कि जाओ आप लोग ब्रजमंडल में जन्म ले लो, हम लीला करने आ रहे हैं। आपको याद होगा कल कहा था। तो कहते हैं गोपियों ने भी 16 श्रृंगार किए। गोपिया सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठा, चित्रांबरा पथिसिका चितमाल्य वर्षा, नंदालया सबलया ब्रजती ब्रेजु व्यालोल कुंडल पयो धर हार। 16 श्रृंगार करके गोपियां, जितनी भी ब्रजवासी बालक हैं वो आए और आए करके माखन में मिश्री अंदर डाल करके और एक दूसरे पर गोला बना बना करके फेंक रहे थे। एक बुजुर्ग मैया वहां पे आए गई और आए के कहने लगी, लाला कहाँ भयो है? बड़े जोड़ को शोर शराबा है रहे हो, का बात है? बालक बोले, मैया तो को ना मालूम, नंद जी के लाला है गयो याली इतनी खुशहाली है। अरे तब तक मैया के मोहड़े में एक गोला परियो, तो बोली भगवान करे ऐसे लाला रोज हो। सभी लोग लाला को आशीर्वाद दे करके जा रहे। ताह आशीषा चिरम पाही तीवाल के, चिरजीवी का आशीर्वाद देने के लिए सब जाते। लाला के जन्मोत्सव में सब लोग आए, बाहर से आने वाले भी हैं, वो भी लाला को आशीर्वाद देने के लिए आए। लेकिन कौन नहीं आया? जो बलराम जी की माता है, अर्थात वसुदेव जी की पत्नी जो नंद के यहाँ है, वो लाला के जन्मोत्सव में नहीं आई। नंदरानी यशोदा ने कहा कि हमने तो ध्यान ही ना दियो। अरे रोहिणी जी लाला के जन्म महोत्सव में ना आई, पूरा जितने भी हैं गोकुलवासी सब लोग तो आए गए, लेकिन रोहिणी जी नहीं आई, कहा बात है? नंदरानी यशोदा जाकर के कहने लगी, बहन लाला का इतना जन्म महोत्सव धूमधाम से सब लोग मना रहे, आप चौनाई जन्म में? क्योंकि ये पतिव्रता स्त्री का नियम होता है। यदि उसके पति के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो ये नियम होता है कि उसे किसी महोत्सव में खुशहाली में नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान का जन्म है, रोहिणी माता जब बहुत कहा, रोहिणी चा महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषिता। जब नंद ने उनको कहा तब वो आने को तैयार हुई और आज वह भी 16 श्रृंगार करके लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं।
उत्सव बहुत दिनों तक चला। केवल एक ही शब्द सुनाई पड़ रहा था, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। एक ही बात, किसको क्या चाहिए? जिसको पालकी की आवश्यकता है उसको पालकी दे रहे हैं, जिसको नहीं है उसको कोई और वस्तु दे रहे हैं। अब पालकी की आवश्यकता किसको दे है? बुजुर्ग लोगों को। और हाथी घोड़ा की आवश्यकता किसको है? बालकन को। लाडू कौन खाएंगे? बालक लोग। और बुड्ढे क्या खाएंगे? वो खाएंगे लापसी। तो जो जिसकी व्यवस्था थी उन सबको वह प्रदान नंद महाराज ने किया। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद महोत्सव जो भी व्यक्ति ततः आरभ्य नंदश्च प्रजा सर्व समृद्धमान हरेर निवास सात्मणि रमा क्रीडन बहु निर्पाह। जो इस नंदोत्सव को सुनता है उसके घर में साक्षात रमा यानी लक्ष्मी जी नृत्य करती हैं। बोलिए राधे राधे। अब इधर में नंदोत्सव चल रहा है, उत्सव मना रहे हैं सब लोग हंसी खुशी से। तो नंद महाराज को याद आई कि कंस के यहाँ कर देने के लिए जाना है, टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि राजा के यहाँ टैक्स जमा करना पड़ता है। तो गोपान गोकुल रक्षाया, गोपों से नंद महाराज ने कही लाला तुम गोकुल की रखवारी करियो, मैं कंस के यहाँ टैक्स देने के लिए जा रहा हूं। बोले ठीक है। अब इधर में जो आपने कल की कथा सुनी, कंस महाराज ने जब आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी के माध्यम से ये पता चला कि ये हमारा शत्रु ने कहीं जन्म ले लिया है, तो कंस महाराज ने दैत्यों की सभा बुलाई। पूतना है, केसी है, अरष्टासुर है, धेनुकासुर है, प्रलंबासुर है, बड़े बड़े राक्षस वहां उपस्थित थे। और उन राक्षसों से कंस ने कहा कि हमने इतना प्रयास किया लेकिन फिर भी हमने वसुदेव जी को जेल में बंद करके भी रखा, उसके बाद भी हमारे शत्रु ने आकाशवाणी के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण किया कि उसने कहीं जन्म ले लिया, लेकिन हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? उस तक पहुंचेंगे कैसे? तो एक दैत्य कहने लगा, मेरी समझ में एक बात आती है। बोले क्या? कि मूलम ही विष्णु देवानां यत्र धर्मा सनातना तस्य च ब्रह्म गो विप्रास् तपो यज्ञा सदक्षिणा। सनातन धर्म का जड़ क्या है? सनातन धर्म की जड़ है विष्णु। और विष्णु कहां रहता है? जहां सनातन धर्म की रक्षा है। और सनातन धर्म की रक्षा कहां है? जहां विप्र गावा वेद तप दया सम श्रद्धा दया तितिक्षा, ये सब हरिस्तनु, ये भगवान के शरीर हैं, ये भगवान के शरीर हैं। तो बोले करना क्या है? बोले महाराज हमारी बात ये समझ में आई है कि जहां पर साधु ब्राह्मणों की सेवा होती है, जहां यज्ञ होते हैं, जहां ब्राह्मणों की पूजा होती है, तो हमारा तो ये मत बनता है कि आप साधु ब्राह्मणों को तकलीफ देना प्रारंभ करें। जब उनको आप तकलीफ देंगे तो जहां भी विष्णु होगा वो निकल करके बाहर आएगा, हम धोखे से उसको मार देंगे। कंस बोला ये बात कुछ ठीक नहीं लगती है, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। बोले फिर क्या करना है? दूसरा दैत्य कहने लगा कि महाराज हमारी समझ में एक बात आई। बोले क्या?
बोले जिसने आज से जन्म लिया है, 1 महीना तक के जो भी बालक हैं उन सबको मारना प्रारंभ कर दो। अभी तो आकाशवाणी हुई है ना, कल्ली तो हुई है, तो आज से लेकर के जो भी 1 महीने तक के बच्चे हैं ना, उनको हम मारना प्रारंभ करें। कंस बोला लेकिन हम मारेंगे कैसे? कैसे मारेंगे? हम यहाँ के राजा हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये करेंगे कैसे? कौन जाएगा? पूतना बोली भैया जी ये काम हमें दे दो, ये हम कर सकते हैं। बोले तुम कैसे करोगे? ये तुम्हारा काला काला चेहरा, 5-5 इंची के दांत, बड़े बड़े नाखून, तुम्हें कौन घुसने देगा घर में? कोई भगा देगा राक्षसी समझ करके। पूतना बोली तो क्या हुआ, हम राक्षसी हैं, तरह तरह के रूप बदल सकते हैं। नाखून अगर बड़े दिखाई पड़ रहे हैं हम कटवा सकते हैं, दांत अगर छोटे हैं छांट सकते हैं। अगर भैया जी उसमें भी तकलीफ है ना, तो हम घूंघट मार के चले जाएंगे। घूंघट में तो कोई चेहरा देखेगा। अब पूतना के राक्षसी थी, चूंकि नाखून तो बड़े बड़े थे। अब कहना तो नहीं चाहिए आजकल की जो कन्याएं हैं वो भी राधे राधे, समझ ऐसे नहीं माने तो कथाओं के माध्यम से 1 आध बार सुनने को होगी, तो कभी तो शर्म आएगी कि भाई नाखूनों के पीछे पड़ गए, काट दो, कोई फायदा नहीं है। बोलो राधे राधे। तो पूतना ने कहा मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी, भैया जी इसमें तो तकलीफ नहीं है। बोले हाँ इसमें नहीं है बिल्कुल भी। तो पूतना ने अपना वेश स्वरूप बनाया, बड़ा जोड़ का हल्ला मच रहा था। अब पूतना नाम की एक बीमारी चली, पूरे ब्रजमंडल में पूतना नाम की बीमारी चल गई। जहां पर पूतना प्रविष्ट हो जाती वहां पूत